नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो कि रामगढ़ से है, जहां सड़क हादसे में हजारीबाग एसपी बाल बाल बच गए। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के NH 33 की है, जहां इनोवा कार से हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस जा रहे थे, तभी कोठार शेखर पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ड्राइवर आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें एसपी कार्तिक एस मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर तुरंत रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार पहुंचे। एसपी के ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया। वहीं स्कूटी सवार पति पत्नी और बच्चे को भी नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। तो वहाँ इलाज होगा, उल्टी फंसाएगा दूसरे को, देखिएगा। धनबाद में धनसार के गांधीनगर में एक बेटे ने अपनी मां, सौतेले पिता और भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने खुद भी गला काटकर सुसाइड कर लिया। एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बारे में पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बेटे और पिता के बीच हमेशा विवाद होते रहता था। वह मां की दूसरी शादी से नाराज था। पति की मौत के बाद महिला ने 15 साल पहले मुन्ना यादव से शादी की थी, जिसके कारण बेटा राहुल नाराज रहता था। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये सेकंड बेटा जिसका नाम है रोहित यादव, वो पलंग पे लेटा हुआ है, और राहुल यादव जो पहले बाप का बेटा है वो नीचे लेटा हुआ है। तो सभी तीनों को पेट में गोता गया है खंजर से, और जो राहुल यादव है वो उसके बगल में खंजर ही मिला है और वो अपने खुद को गला रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल यादव ने ही तीनों को हत्या करके अपना सेल्फ सुसाइड किया है, और कोई अंदरूनी रहा होगा या स्टेप फादर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, या पुलिस अनुसंधान में आगे पता चलेगा। लेकिन बहुत ही गंभीर और मतलब विचलित करने वाला हत्या है, और सामाजिक रूप से लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और मुझे लगता है कि इसमें इधर दुमका पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ और सरैया हाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, मॉनिटर, CSP केंद्र पर उपयोग होने वाली मशीनें, 10 मोबाइल, कई फर्जी सिम और ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने कई लोगों से लाखों की ठगी की बात को स्वीकार किया है। ये सभी लोग एक गिरोह बनाकर काम किया करते थे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के बैंक खाते में सेंध लगाते थे। गिरफ्तार लोगों में 2 नितेश कुमार शाह और विनय कुमार ऐसे शातिर हैं जो CSP केंद्र चलाते हैं और इसी की आड़ में लोगों से पैसे उड़ाते थे। सरैया हाट थाना प्रभारी इनके द्वारा एक टीम गठित की गई और सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा सूचना दिया गया कि करीब तब बाद में 6 व्यक्तियों को कुल जो है कि साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक थाना रामगढ़ से, सरैया हाट से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुराना कोई 3021 है केस है, उसमें एक साइबर अपराधी को जो वांछित था उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरिडीह के बगोदर में थाना पुलिस ने अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर GT रोड के निकट झरी पुल के पास ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से लगभग 5 लाख रुपए के अवैध शराब सहित शराब बनाने के उपकरण के साथ स्प्रिट, खाली बोतल, स्टिकर जब्त किया है। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके से एक टाटा मैजिक को भी जब्त किया गया है। वहीं अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री के फरार संचालक की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। क्रम में अर्धनिर्मित मकान से लगभग 316 लीटर नकली शराब जो 16 से 91 बोतल में थी, 100 लीटर स्पिरिट और लगभग 1100 पीस खाली बोतल, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल और झारखंड एक्साइज का डुप्लीकेट स्टिकर आदि बरामद किया गया है। जो नकली शराब बरामद किया गया उसके बाज़ार में कीमत लगभग 4 से 5 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसमें एक टाटा मैजिक वाहन को भी जब्त किया गया है। वहाँ से  अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पे विधिवत कार्रवाई की जा रही है।
साहिबगंज की रांगा में एक शातिर महिला ने अपने बेटे की बीमारी के नाम पर 36 महिलाओं से 17 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी का शिकार महिलाओं ने अब आरोपी महिला के खिलाफ रांगा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित महिलाएं आरोपी महिला के साथ मिलकर एक ग्रुप चलाती थीं। इसी दौरान आरोपी महिला ने अपने बेटे के एक्सीडेंट के नाम पर सभी से बारी बारी कर 36 लाख रुपए कर्ज ले लिए और जब महिलाओं ने पैसा मांगना शुरू किया तो बहाने बनाने लगी। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन का एक बार फिर लोगों ने उल्लंघन करते हुए दिखे। शाम 4 बजे के बाद दुकानें बंद और बेवजह सड़कों पर आवागमन पर रोक के बावजूद नजारा बदला बदला सा नजर आया। शाम 5:30 बजे राजधानी रांची की सड़कों पर वाहनों का काफिला देखने को मिला। सवाल पूछने पर लोग कभी बहाने बनाते तो कभी सरकार को कोसते नजर आए। रांची कल्बा टेक्का चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार के द्वारा दी गई छूट के बाद अब लोग इसका बेजा इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब जो छूट मिल रही है और जो अवधि तय की गई है उसके बाद भी आपको राजधानी रांची की सड़कों पर ज्यादातर लोग देखने को मिल जाएंगे, वाहनों का काफिला दिख जाएगा। और जो हम कह रहे हैं कि संपूर्ण जो लॉकडाउन आप शनिवार के शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक का रहा, उसके बाद का ये नज़ारा है। इस वक्त घड़ी में शाम के 5:26 हो चुके हैं। 4 बजे तक का समय है, सरकार ने समय निर्धारित किया है, दुकानें बंद करनी है। और अगर उसके बाद भी अगर हम वाहनों की बात करें, अगर कोई कार्यालय में हैं और वापस लौट रहे हैं तो 1 घंटे का समय बहुत पर्याप्त होता है। इसके बावजूद भी लोग आपको यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक के पास दिख जाएंगे। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि इस वक्त कोरोना का जो कहर है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा कम जरूर हुआ है। जो लोग आना जाना कर रहे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से आ रहे हैं। बहुत लेट हो गई समय। ऑफिस में काम रहेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। कौन से ऑफिस में काम करते हैं? लेबर डिपार्टमेंट। तो वहाँ तो पहले ही आप लोग तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए? नहीं पता नहीं अब गाड़ी नहीं चलाना। कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। अभी 4 ही बज रहा है। अरे हाँ, सामान थोड़ा है खराब होने वाला है, इसलिए जा रहे हैं पहुँचाने। अच्छा, आपको कोई रोका नहीं बीच में? ना, कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं बोला? नहीं। अब इतना भूखमरी है, अगर लोग घरों से नहीं निकलेंगे अब तो भूख मर जाएंगे। न दवा का पैसा उनके पास है, न खाने के लिए है, सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है, तो आदमी विवश होकर निकलेगा ही, क्या करेगा। कह रहे हैं कि सुबह से शाम 4 बजे तक भी निकल सकते हैं लोग। निकल सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद का कोई कार्यालय भी नहीं होता। 4 बजे के बाद कुछ काम रहता है, वो तो निपटाना जरूरी है। मान लीजिए दिन भर आदमी काम करेगा, अब दवा लाना है, घर में और कोई बीमार है उसको देख रेख करना है, तो वो सब काम करेंगे थोड़ा बहुत 4 बजे के बाद। देखिए, इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करना जरूरी होता है, इसलिए लोग निकले हैं। PCR वैन यहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं। PCR वैन से क्या एक और राजधानी रांची में PCR वैन क्या करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लगातार हम बता भी रहे हैं। इतना ज्यादा अभी सड़क पर वाहन आप लोग जांच नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं इतने देर तक लोग क्या कर रहे हैं सड़क पर? हम लोग तो बंद करवा रहे हैं ना। हम तो एक बार भी नहीं देखे आपको बंद कराते हुए। कैसे नहीं देखे? आप यही खड़े हैं। साथ जाइएगा तब ना देखिएगा। मेरा साथ अभी जाइएगा तब ना देखिएगा। खड़े हैं, बहुत देर से आपको देख रहे हैं। हम तो 4 बजे से बंद करवा रहे हैं, थोड़े एक जगह ड्यूटी है थोड़े। हाँ, तो यही पूछ रहे हैं ना कि 4 बजे से आप बंद करा रहे हैं, 5:30 हो गए। 5:30 हो गया। अभी भी देखिए क्या स्थिति तो हम लोग तो बंद करवा रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लोग नहीं मान रहे। लोग नहीं मान रहे तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग मजबूर होते हैं सिपाही। कैसे पब्लिक नहीं सुन रहा है। ये अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं ये सुनने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह की भूल के बाद कोरोना का संक्रमण फिर से एक बार झारखंड में बढ़ सकता है। लोग भूल रहे हैं कि सरकार ने जो छूट दी है वो छूट आपके लिए ऐसा नहीं है कि संक्रमण को दूर कर रहा है, बल्कि अगर आप छूट का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर से एक बार संक्रमण आप तक पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
और घाटशिला में भी मुसाबनी बाजार में भी लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी गाइडलाइन का लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। स्थिति यह है कि शाम 4 बजे तक दुकानें बंद करने की तय सीमा के बाद भी बाजार में हलचल रहती है। लोग धड़ल्ले से खरीद बिक्री कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज 2 दुकानों को सील कर दिया। उनके द्वारा दोनों दुकानों को बंद करके सील कर दिया गया है और आगे कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। एक कपड़े की दुकान है और एक कॉस्मेटिक शॉप है, दोनों मुसाबनी मार्केट रोड में ही है, उन को बंद सील कर दिया गया है। गोड्डा के महगामा प्रखंड सभाग में कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। डीडीसी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इतनी भीड़ हो गई कि कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ गई। प्रखंड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए बुलाया गया था, ताकि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन भीड़ काफी होने से सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की ऑनलाइन शुरुआत की, ताकि ब्लड बैंक में खून की कमी से किसी मरीज की जान नहीं जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभाग के तमाम अधिकारियों से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने में जुटी है जिससे सभी ब्लड बैंक को ऑनलाइन जोड़ा जा सके और जरूरत पड़ने पर मरीज के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रांची के आंद्रे हाउस में रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी रक्तदान किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी का एक यूनिट ट्यूब चैनल भी लॉन्च किया। स्वेच्छापूर्वक रक्तदान कर लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के प्रति सदैव सजग व शुरुआती ये में हम लोग 5-6 जिलों को ही हम लोगों ने अभी लिया है और बिल्कुल हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये पूरे राज्य में हर जिले में ये चीज़ें स्थापित हों, ब्लड बैंक इस स्थिति पर आ जाए कि खून के कमी को लेकर किसी भी जिले में कोई मौत ना हो। अब ब्लड को लेकर के किसी को अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं हो और कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर अब इस बात के लिए ब्लड को लेकर के मरीजों के परिवारों को किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं देंगे और ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि ब्लड की आवश्यकता ब्लड बैंक के माध्यम से ऑनलाइन सभी अस्पतालों को कनेक्ट कर आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकता को पूर्ति किया जाए। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर हजारीबाग में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। यहां पर हजारीबाग समेत 6 जिले रांची, गुमला, पलामू, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। हजारीबाग सदर अस्पताल के पुराने ओपीडी भवन में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाया गया है। इस मौके पर डीसी ने 5 रक्तदाताओं को सांकेतिक रूप से ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई। बोकारो के जांगरडीह उत्तरी पंचायत के कई बुजुर्ग 1-2 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। पैसा नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान हैं। इसे फिर से चालू कराने के लिए कई बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कई बार मुखिया से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय पेंशन चालू उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन हाथ उनको निराशा ही लगती है। साल से वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। नवंबर को उठाए थे, वही मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया मेरा बात नहीं सुनता है, बोलता है कागज दे दिए हैं, अभी तक नहीं दिया। मुखिया को बोले थे इस मामले में? हाँ बोले थे, मुखिया के पास 10 बार गए। अच्छा।
मुखिया बोला कि हम कर देंगे 2 साल से मेरा काम कोई नहीं कर रहा। पैसा तो 3 साल से नहीं मिल रहा है। मुखिया जी के पास भी हम गए हुए थे, मुखिया जी भी कुछ नहीं कर किए काम। किनके पास फरियाद लगाए आप? जैसे मुखिया जी पास गए थे और वहाँ ब्लॉक भी गए थे, ब्लॉक में भी जा करके पता किए थे, बोला किस कारण बंद हो गया हम लोग को पता नहीं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ रुकेगी एक छोटी सी ब्रेक के लिए।